हाँ, दिल्ली के अंदर कल 954 नए केसेज आए और कुल मिलाकर अभी तक 1,23,747 केसेस दिल्ली में हो चुके हैं। और कल रिकवरी जो थी जितने नए केसेस से काफ़ी ज़्यादा थी, 1784 लोग रिकवर हुए हैं। कुल मिलाकर 1,04,918 लोग रिकवर होकर ठीक होकर अपने हो चुके हैं बिल्कुल। और ये मुझे लगता है 84% लोग दिल्ली के अंदर अभी तक ठीक हो चुके हैं। साथ ही साथ अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बेड ऑक्यूपेंसी है दिल्ली के अंदर, जो कोरोना के बेड हैं, 22% ऑक्यूपेंसी है टोटल। मतलब 78% बेड अभी वैकेंट है। 3,422 बेड ऑक्यूपाइड है आउट ऑफ 15,461, तो 22%। सर, अगर पूरी देश की बात करें तो लगातार पूरे देश में मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली में मामला कम हुआ है, इस पर कल एम्स के जो डायरेक्टर उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो पीक है वो अब खत्म हो गया, अब जो मामले हैं वो नीचे आ रही है। इसमें कितनी देखिएगा, अब इस टेक्निकल टर्म में तो घुसने की आवश्यकता नहीं है, पर हम अपनी तैयारी करके चल रहे हैं और हम अपनी तैयारी को कम भी नहीं करेंगे। अभी देखो, ये वायरस कैसे बिहेव करेगा किसी को नहीं पता। आज किस तरह से कर रहा है, कल किस तरह से करेगा। जितने भी पोजीशंस हैं कभी भी फेल हो सकते हैं, तो इसलिए हम अपनी तैयारियां पूरी करके चल रहे हैं। यह सब जो आंकड़ा है यकीनन बहुत बड़ा नंबर है जो डाउन हुआ है, क्योंकि 4,000 तक से आंकड़ा गया और अब 1,000 से नीचे आ गया। उसके बीच इतना बड़ा अंतर कैसे आ पाया, क्या हुआ, वो अगर एक बार बता। देखिएगा, अब यही तो कह रहे हैं कि इस वायरस का बिहेव कैसे होगा, इसका कहना बहुत मुश्किल है। स्प्रेड कम हो रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं। अब देखिए, आप मास्क लगा रहे हैं, सरकार ने पेनल्टी भी लगानी स्टार्ट कर दी है कि अगर कोई मास्क नहीं लगाएगा। और ये देखो, एक्सपीरियंस से ये भी पता लगा है कि इसकी रोकथाम के लिए अकेला मास्क 80% तक रोक सकता है, 80% तक इन्फेक्शन को रोक सकता है। तो अब लोग ज़्यादा अवेयर हैं, इसका भी फर्क हो सकता है। सर, एक सवाल ये हो रहा है कि एंटीजन टेस्ट लगातार ज़्यादा हो रहा है, RT-PCR के टेस्ट में कमी आई है। एंटीजन टेस्ट की अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो कितना परसेंटेज है? देखिए, लगभग बराबर है दोनों में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, जो भी एंटीजन टेस्ट जिसका किया जाता है उसमें जितने भी सिम्टोमेटिक होते हैं उनका दोबारा से RT-PCR भी किया जाता है। अगर 100 लोगों का टेस्ट किया गया एंटीजन और उसमें से 4 आए पॉजिटिव और 4 लोग ऐसे निकले जिनको लगता है भी देखने में सिम्टम है, तो उसका RT-PCR भी करते हैं। सर, दिल्ली में कंटेनमेंट जोन पहुंच गई है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो केसेस हैं वो कम हो रहे हैं, तो ये आपस में इसके लिए देखिएगा, अभी केंद्र सरकार से बात करनी पड़ेगी हमारे को कि भाई थोड़ा पॉलिसी को देखें। कुछ कंटेनमेंट जोन 3-3, 4-4 महीने से रेगुलरली बने हुए हैं। अभी तक पॉलिसी है कि 28 दिन तक कोई भी एक भी केस नहीं आना चाहिए, तो मुझे लगा उसके बारे में बात करें। एक सवाल है कि जो वकीलों की नियुक्ति है दिल्ली दंगों मामले में, उसको लेकर एलजी ने कहा कि आप लोग क्लैरिटी जल्द से जल्द करें, ये सारी चीजें अभी तक आप लोगों की तरफ से उन्होंने नियुक्ति की बात कही है कुछ वकीलों की, किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, देखिए, दिल्ली सरकार ने अपना व्यू दिया है और उसके ऊपर एलजी साहब सहमत नहीं है। उसको दोबारा क्या सर, एक बार बता दीजिए। उसको दोबारा डिस्कस किया जाएगा, हमारी सहमति नहीं थी उसको। सर, ह्यूमन ट्रायल वैक्सीन की एम्स भी अब ह्यूमन ट्रायल कर रही है वैक्सीन को लेकर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से एक उम्मीद की किरण जागी है और उन्होंने हिंदुस्तान में ट्रायल के लिए इजाज़त मांगी है। इस पर क्या कहना है, कितनी उम्मीद है? देखिए, काफ़ी उम्मीद है और पहले लगता था कि शायद ये वैक्सीन अभी 1 साल और लगेगा, अब लग रहा है कि जल्दी आ जाना चाहिए, 3-4-6 महीने में शायद आ जाएगा। सर, कोरोना काल के अंदर डेंगू चिकनगुनिया भी अब क्योंकि बरसात आ गई है ये भी बढ़ेंगे, तो सरकार की इसके लिए क्या? नहीं, उसके लिए भी हमने पैरेलल तैयारी की हुई है और अभी तक देखिएगा चिकनगुनिया और डेंगू के केसेस बहुत ही कम है अभी तक इस साल। सर, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी CCRG उसने विज्ञापन को लेकर सवाल उठाया है। मुंबई में विज्ञापन दिया दिल्ली सरकार ने 16 जुलाई को, उस पर सवाल उठाया, उसे उल्लंघन क्यों न माना जाए, नोटिस जारी किया है, इस पर सरकार का देखिएगा, आज के अखबार अगर ले आए, मैं मंगवा लेता हूँ अभी। आपको छत्तीसगढ़ के फुल पेज विज्ञापन दिल्ली में मिलेंगे, मध्य प्रदेश के मिलेंगे। और उस कमेटी ने पूरे पिछले 2 साल में 2 ही नोटिस इशू किए, वो दोनों दिल्ली सरकार को किए। तो मतलब मुझे लगता है कि उनको देखना चाहिए कि थोड़ा सा न्यूट्रल होकर बात करनी चाहिए, ऐसे थोड़ा होता है। अगर दिल्ली सरकार ने एक विज्ञापन 5 साल में 7 साल में दिया है तो कहते क्यों दिया है? विज्ञापन कहते गलत था क्या, उसमें कंटेंट गलत था क्या, कोई झूठ बोला है क्या? सब कुछ ठीक है। सर, दिल्ली में जिस तरह बारिश हो रही है, आने वाले दिनों में बाढ़ का खतरा भी दिल्ली के ऊपर मंडरा सकता है, इसको लेकर क्या तैयारी है? देखिए, बाढ़ के लिए हमने पूरी तैयारी की हुई है, जो हर साल कहते हैं। CM साहब ने भी उसकी मीटिंग की थी प्रिपरेशन के लिए। और अभी देखिए, बाढ़ का जो टाइम है दिल्ली के अंदर, नॉर्मली बाढ़ अगस्त के बाद ही आती है और बाढ़ दिल्ली में दिल्ली की बारिश से नहीं आती कभी भी। बाढ़ आएगी तो हमेशा पीछे की बारिश से आएगी और उसके ऊपर पूरी नज़र रखी गई है, पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि पीछे जितने भी हिमाचल में या उससे पहाड़ों के अंदर जो बारिश होती है कि कब लेवल कितना आ रहा है, तो पूरा ध्यान रखा जा रहा है।